एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था सीजन ने जिल्ली को लैंसन की लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया था कि लैंसन ने कितना कुछ सहा है। जिल्ली की आंखों में आंसू बह रहा था। जिल्ली कहता है एक इंसान के साथ इतना कुछ कैसे हो सकता है, अगर मैं होता तो अब तक ज़िंदगी से हार मान चुका होता। सीजन कहता है हाँ, इतना कुछ सहना आसान बात नहीं है, उसने बहुत कुछ सहा है और अब वांगजी को ये दौरा पड़ता रहता है, जिसके लिए उसे कंट्रोल करने के लिए हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है और इसीलिए वांगजी के लिए इंजेक्शन हमेशा रेडी रहता है। जब सीजन और जिलिंग दोनों ही बात कर रहा था तभी सडनली सीजन देखता है दरवाजे से कोई दौड़ते हुए आ रही है। सीजन जब ठीक से देखने की कोशिश करके सीजन देखता है एक पर्सन वही है जो कल वांगजी के घर में था, मतलब ये वांगजी का हस्बैंड है। सीजन कहता है तुम यहाँ कैसे, और सीजन गौर करता है विंग की फोरहेड से खून बह रही है, मतलब सर से खून बह रही है, उसे चोट लगा था और विंग अपने कदम को लड़खड़ाते हुए यहाँ तक आया था। सीजन कहता है तुम यहाँ कैसे आए और मेरे घर के बारे में पता कैसे चला। विंग कैसा है वो बात की बात है, मैं लैंसन को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही हूँ, मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा, क्या वो यहाँ आया है। तभी जिलिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिलिंग कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तभी विंग कहता है मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस इतना बता दो क्या लैंसन यहाँ है। तभी सीजन कहता है हाँ वो यहाँ है, वो अंदर सो रही है। जब विंग हड़बड़ी में रूम की तरफ जा रहा था तब सीजन विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। सीजन कहता है तुम कहाँ जा रही हो। विंग कहता है मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ, मुझे उसे देखना है क्या वो ठीक है, वो मेरे घर से जब निकला था वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी सीजन कहता है क्या वांगजी तुम्हारे घर पर था। विंग कहता है हाँ, उस क्लब में पुलिस की रेड पड़ चुका था और मैं लैंसन को पुलिस की नज़रों से बचाने के लिए उसे अपने घर पर लेकर गया था और वो बहुत गुस्सा हो गया था मेरे ऊपर, वो बहुत अपसेट है और बस मुझे एक बार देखना है क्या वो ठीक है। सीजन कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है, वो सो रही है। ऐसा कह के सीजन विंग को कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैंने कह दिया ना वो ठीक है, उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों ने उसके साथ जो किया है उसके बाद तो तुम्हें कोई हक नहीं है उसके बारे में फिक्र करने के लिए, उसके पास कई सारे लोग हैं उसकी फ़िक्र करने के लिए। विंग कहता है आई नो, मुझे पता है उसकी फ़िक्र करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, सबसे ज़्यादा हक लैंसन के ऊपर मेरा है और वो हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिलिंग कहता है किस हक की बात कर रही हो आप, जब वो प्रेग्नेंट था आपने उसे घर से निकाल दिया, आपको अच्छे से पता था उसने अपनी लाइफ में कितना कुछ सहा है, तो वो एक इंसान को, एक ओल्ड लेडी को मार के उसको क्या फ़ायदा होने वाला था। वैसे भी उसे सब कुछ मिल चुका था, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आपने उससे शादी कर लिया था, वो प्रेग्नेंट भी थी, उसके पास फाइनली एक घर था, उसके पास प्यार करने वाला हस्बैंड था, तो आपके पास क्या थोड़ा भी दिमाग नहीं है, आपकी मॉम को मार के उसे क्या फ़ायदा होगा। विंग कहता है देखो मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता पर मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं उस टाइम गलत काम किया था, मुझे पता है और मैं इस बात से रिग्रेट भी हूँ, क्योंकि मेरे मॉम ने कहा था कि लैंसन उसे अपने जान से मारना चाहता। बस इतना ही सुन के मुझे गुस्सा आ गया था, उस वक्त मुझे कुछ ख्याल नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बस गुस्से में लैंसन को कह दिया था कि तुम मेरे घर से निकल जाओ और वो घर से निकल गया। मुझे पता नहीं था कि इतनी सी बात से वो घर से निकल जाएगा, बस मेरा इतना सा ही मिस्टेक था कि मैं उसके ऊपर उस टाइम बिलीव नहीं किया। और क्या मैं इस बात से खुद का जान ले लूँ, इस दुनिया से चला जाऊँ या फिर वांगजी को इस हालत में छोड़ दूँ, अपने आप से दूर कर दूँ। मैं रिग्रेट फील करता हूँ, इसलिए तो बार बार उसके पास आता हूँ, उससे माफ़ी मांगता हूँ, उसे मनाने की कोशिश करता हूँ। कोई अगर कुछ गलती करे तो उसे माफ़ी मांग लेना चाहिए, उसे मनाना चाहिए, बस मैं वही कर रही हूँ। आप लोग क्या चाहते हो, मैं उसे छोड़ दूँ। तभी सीजन कुछ नहीं कहता, सीजन बस साइलेंस रहता है, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड का मामला है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। तभी सीजन विंग का हाथ छोड़ देता है और कहता है तुम उससे मिल सकते हो पर उससे बात मत करना, उसे परेशान मत करना, उसे अभी अभी इंजेक्शन लगा हुआ है, उसे दौरा पड़ा था। विंग ये सुन के और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है इंजेक्शन, किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया है उसे। तभी सीजन कहता है ये सब तुम लोगों का किया धारा है, वो जो बचपन से सही रही है ना, अब वो सहने की हालत में नहीं है, उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा असर पड़ा है, उसे कभी कभी दौरा पड़ता है। मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था, मैंने लालमार्क जी को ये बात कभी नहीं बताया, अगर ऐसा ही दौरा उसे चलता रहा वो बहुत जल्दी अपनी मानसिक संतुलन खो सकता है, मतलब अपनी मेमोरी लॉस कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें ये बात पर्सनली कहना चाहूँगा, वो चीज़ मत करना जो चीज़ से वांगजी को दौड़ा पड़े। विंग ये सुन के एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है क्या वांगजी के साथ ये सब हो रहा और मुझे पता नहीं। तभी सीजन कहता है कैसे पता चलेगा,
अब जाओ उससे मिल लो। विंग ये सुन के अपने धीरे धीरे कदमों से वांग जी के रूम तक जाता है, जहाँ वांग जी अच्छे से सो रहा था। विंग फाइनली वांग जी के सामने जाकर बैठ जाता है और वांग जी के हाथ को केयर के साथ पकड़ लेता है और वांग जी के हाथ को पकड़ के बस रोने लगता है और कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मेरे बस एक ही गलती था कि मैं उस टाइम तुम पर बिलीव नहीं किया था और गुस्से में तुम्हें ये कह दिया था कि मेरे घर से निकल जाओ। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। कुछ टाइम दे देते मुझे, मैं तुम्हें समझा सकता था, पर तुम ऐसे क्यों घर से निकल गए। विंग लैंसन की हाथ पकड़कर काफ़ी टाइम बैठा था और बस रो रहा था और वांग जी इस टाइम सो रहा था। काफ़ी टाइम हो गया था। विंग जब वांग जी के रूम से बाहर आता है और कहता है, सॉरी, आज के बाद मैं वांग जी से कभी नहीं मिलूँगा। अब मुझे पता चल गया, उसके सामने आने से, उससे बात करने से और पुरानी मेमोरी उसे याद दिलाने से उसे हर्ट फील होता है। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता उसका मेमोरी लॉस हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी कहता हूँ। और वांग जी जब होश में आए उसे भी ये बात कह देना, मैं उसे अब परेशान नहीं करूँगा, मैं उसके लाइफ से दूर हो जाऊँगा। अगर मेरे दूर होने से वो खुश रहता है तो मैं चाहूँगा वो खुश रहे। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वांग जी खुश रहे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कह के विंग वहाँ से चला जाता है। विंग का रोकने का मन तो था पर विंग नहीं रोक सकता था। अचानक अगर वांग जी ने अपनी आंखें खोल के विंग के चेहरा देख लिया तो शायद वो फिर से गुस्सा हो जाएगा और विंग नहीं चाहता था कि वांग जी गुस्सा रहे। विंग बस सीजन को एक कह दिया था कि वो अपने हस्बैंड का ख्याल रखे। ऐसे कह के विंग वहाँ से चला गया था। विंग की जाने के बाद जिल्डिंग विंग को काफ़ी गालियाँ दे रहा था, उसे काफ़ी कुछ बोल रहा था। तभी सीजन एकदम से जिल्डिंग को डांटता है और कहता है, ऐसा मत बोलो, तुम्हें देख के नहीं लगा वो सच में वांग जी से प्यार करता है, वो उसका हस्बैंड है, उसे फिक्र होना नॉर्मल बात है। तभी जिल्डिंग कहता है, कैसा हस्बैंड, कैसा प्यार, उसने क्यों घर से निकाल दिया। सीजन कहता है, कभी कभार इंसान गुस्से में अपनी कंट्रोल खो देता है, वो गुस्से में क्या बोल रही है उसे पता नहीं होता, बस वही चीज़ उस पर हावी हो गया था, वो गुस्से में कुछ भी बोल दिया था। सोचो जरा, आखिर में वो उसका मॉम है, उसे अपनी मॉम का सच पता नहीं था। शायद जब पता चला होगा तब से वो रिग्रेट फील कर रही है। इंसान जब रिग्रेट में जीता है सबसे बड़ी सज़ा वही होता है, उसे अपनी किए हुए सज़ा मिल रही है, वो रिग्रेट करके अपनी सज़ा को काट रही है। जिल्डिंग कुछ नहीं कहता, जिल्डिंग बस साइलेंस हो जाता है। इधर वांग जी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वांग जी का दिल अब भी विंग से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। वांग जी को एक सपना आ रहा था, वो सपना तो है पर वो सच था, कुछ मेमोरी था जो वांग जी के दिमाग पर आ रहा था। वांग जी अपने ख्यालों में देखता है, जब विंग और वांग जी एक दूसरे से प्यार करता था, विंग दूसरी कंट्री नहीं गया था अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि विंग को लगा था वांग जी ने काफ़ी कुछ सहा है और इस टाइम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। विंग को पहले सच पता नहीं था। जब से विंग को वांग जी का सच पता चला था, विंग ने ठान लिया था उसे हर टाइम हर वक्त उसे वांग जी के साथ रहना है और वांग जी का केयर करना है, वांग जी का ख्याल रखना है। वो हमेशा वांग जी को सेफ रखना चाहता था। इसलिए विंग ने अपनी कंट्री में जो स्टडी करने जाने वाले थे उसे कैंसिल कर दिया था और वो अपनी कंट्री में रह के अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहा था। और इस बात से विंग की मॉम बहुत ज़्यादा विंग के ऊपर गुस्सा था और विंग का ऐसे करने का क्या मतलब था। विंग की मॉम ने जब पता किया तब विंग की मॉम को पता चला वो एक ऐसे लड़के से प्यार करता है जिसका ना तो घर है ना ही कोई फैमिली है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है उसे कुछ नहीं पता, वो एक अनाथ लड़के को प्यार करता है, वो एक रिच पर्सन है और उसे एक रिच पर्सन के साथ शादी करना चाहिए, एक खानदानी लड़के से प्यार करना चाहिए और वो एक अनाथ लड़के के पीछे अपनी वक्त को ज़ाया कर रही है। और वो अपना स्टडी भी कंप्लीट नहीं किया, वो बाहर जाता तो अपनी स्टडी को और भी इम्प्रूव कर पाता, पर ऐसा नहीं था। वो वांग जी के चक्कर में अपना लाइफ को बर्बाद कर रहा था। विंग की मॉम को ऐसा ही लग रहा था और विंग की मॉम ने ठान लिया था वो वांग जी का विंग का शादी कभी नहीं होने देगा। और हमेशा विंग अपनी स्टडी को कंप्लीट करके वो वांग जी के गैरेज में चला जाता था, वांग जी का हेल्प करता था और जब वांग जी का काम कंप्लीट हो जाता था वो पैदल चल के वो वांग जी के उसके घर तक छोड़ कर आता था। विंग के पास कार तो था पर विंग को वांग जी की तरह रहना अच्छा लगता था। जिस तरह वांग जी अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहा था, जिस तरह अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहा था, कहीं ना कहीं विंग वांग जी के हिस्से की आधा तकलीफ लेना चाहता था और वांग जी को यही चीज़ विंग के ऊपर फिदा करने में मजबूर कर दिया था। एक दिन जब विंग वांग जी को उसके घर तक छोड़ने जा रहा था, अचानक तेज़ी से बारिश हो रहा था और बारिश में वांग जी और विंग भीग रहा था खड़े होके।
वो बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा था। विंग सोच रहा था जब बारिश रुक जाएगा वो वांग जी को उसके घर तक छोड़ के वो अपने घर चला जाएगा, पर बारिश कंटिन्यू हो ही जा रहा था और इधर काफ़ी टाइम भीगने की वजह से वांग जी को अब ठंड लग रहा था। वांग जी एक पतला सा कपड़ा पहन के रखा था। जब विंग नोटिस करता है वांग जी ठंड में काँप रही है, विंग अपना जैकेट उतार के वांग जी को पहना देता है। वांग जी बस अपने हाथ को वो मसल रहा था ताकि उसकी बॉडी में थोड़ा सा वार्म मिल सके। ऐसा देखते हुए विंग फिर से वांग जी को अपने करीब खींच लेता है और अपनी बाहों में कैद कर लेता है ताकि वांग जी को थोड़ा ठंड कम लगे, ताकि वांग जी थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। ऐसे काफ़ी टाइम विंग वांग जी को हक करके बैठा हुआ था और बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी टाइम तक बारिश रुक नहीं रहा था और ऐसे विंग वांग जी को हक करके बैठा हुआ था एकदम छोटे बच्चे की तरह। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था विंग के ऐसे केयरनेस को देख के, और वांग जी और विंग की इतनी करीब रहने से उन दोनों की बॉडी रिएक्ट कर रहा था। वो दोनों की बॉडी कुछ बोल रहा था। वांग जी मुड़ के विंग की फेस को देखने लगता है। जैसे ही वांग जी ने विंग की फेस को देखा था, विंग भी वांग जी को फेस को देखता रहता है। वो दोनों एक दूसरे की फेस को देखते हुए बस खो सा गया था और उन दोनों की बॉडी कुछ और ही बोल रहा था, कुछ और मांग रहा था। वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखें को बंद कर लिया था और विंग भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो लैंसन की लिप पर किस करने ही जाता, पर टच होने ही वाला था। विंग अपने आप को रोक लेता है। विंग को वो वादा याद आ जाता है जो वो लैंजन से किया था। वो लैंजन से वादा किया था जब तक शादी ना हो जाए वो उसे टच नहीं करेगा, और यही वादा विंग को याद आ गया था, जिसकी वजह से विंग अपनी लिप को दूर कर लेता है। वो वांग जी से किस नहीं करता। जैसे ही विंग हट रहा था वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी विंग की कॉलर को पकड़ के कहता है तुम रुक क्यों गए। तब विंग कहता है मैं नहीं कर सकता। वांग जी कहता है मुझे पता है तुम्हें वो वादा याद आ गया ना। विंग कहता है हाँ, मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहता। तभी वांग जी कहता है अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम मुझे किस कर सकते हो, क्या तुम करोगे। तब विंग कहता है बिल्कुल नहीं, अगर तुम बोलोगे तब भी मैं नहीं करूँगा। अगर मैंने एक बार तुमसे वादा किया है तो वो वादा मैं ज़रूर निभाऊँगा। ऐसे कह के विंग लैंसन की फोरहेड पर किस कर लेता है और कहता है मेरे लिए इतना काफ़ी है कि तुमने मुझे एक्सेप्ट किया है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब तो बाद में भी होता रहेगा। ऐसे कह के विंग फिर से वांग जी को टाइटली हक कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में था। काफ़ी टाइम बाद जब बारिश रुक जाता है विंग फाइनली वांग जी के घर तक छोड़ देता है। विंग अभी लैंसन के साथ उसके घर के अंदर नहीं जा सकता। इससे पहले विंग जब भी वांग जी को अपने घर तक छोड़ने आता था विंग पूरा घर के अंदर जाता था, वांग जी से थोड़ा बहुत बात करता था, उसे हक करता था, फिर जाके वो अपने घर जाता था। पर आज विंग ने वांग जी को उसके घर के सामने ही छोड़ दिया था क्योंकि विंग को खुद को कंट्रोल करना है। अगर आज वो वांग जी के घर तक जाएगा तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए विंग कुछ नहीं बोलता। वो बस दरवाजे के बाहर से वांग जी को हाथ हिला के बाय कह के वो जाने लगता है। पर ये तो था रियलिटी, पर इस रियलिटी में वांग जी कुछ एक्स्ट्रा सपना देखने लगता है। वांग जी सपनों में देख रहा था विंग जब बाय कह के जा रहा था, विंग पीछे मुड़ के फिर से वांग जी को कहता है मैं कल से तुम्हारे साथ मिलने नहीं आऊँगा। वांग जी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है तुम अपना ख्याल रखना। ऐसे कह के विंग मुड़ के जा रहा था और वांग जी को अपने सपनों में वो समझ में नहीं आ रहा था कि विंग उसे बाय कह के क्यों जा रही है। लैंसन सपनों में विंग को चिल्लाते हुए कहता है विंग तुम कहाँ जा रही हो, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। पर विंग वांग जी की तरफ मुड़ के नहीं देख रहा था, विंग बस चले जा रहा था। लैंसन फिर से चिल्ला के कहता है विंग तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तभी विंग फिर भी मुड़ के नहीं देखता और लैंसन बस चिल्ला ही जा रहा था। और इधर सीजन जो वांग जी सोया हुआ था और सोते हुए वो चिल्ला रहा था विंग के नाम लेकर। ऐसा देख के सीजन डर जाता है और सीजन और जिलिंग दोनों ही लैंसन के पास जाता है। फाइनली लैंसन ने अपनी आंखें खोला था। जब लैंसन आंखें खोलता है लैंसन देखता है वो बस सपना देख रहा था। जब लैंसन देखता है वो सपना देख रहा था लैंसन थोड़ा रिलैक्स फील करता है और कहता है सॉरी, मेरे वजह से आप दोनों भी डर गए। सीजन कहता है कोई बात नहीं है, पर तुम सपना देख रहे थे क्या। लैंसन कहता है हाँ मैं सपना देख रहा था, मैं सपने में ये देख रहा था विंग मुझे बाई कह के जा रही है। कहता है तुमने सपने में देखा। लैंसन कहता है हाँ। तभी जिलिंग लैंसन को कुछ बोल नहीं जा रहा था, सीजन आंखें दिखा के उसे चुप करा देता है। सीजन सोचता है विंग तो सच में वांग जी को बाय कह के चला गया है और वही सच था जो वांग जी ने सपनों में देखा था। सीजन वांग जी को ये बात बताना नहीं चाहता था क्योंकि वांग जी अब सपना देख के जिस तरह से परेशान हो रहा था
सीजन को पक्का यकीन था कि जब सच पता चलेगा कि विंग सच में ऐसा कह के गया है कि वो अब परेशान नहीं करेगी, वो अब वांगजी से नहीं मिलेगी, वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, तो शायद वांगजी और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा, शायद उसे दौरा फिर से पड़ सकता है। ये सोच के सीजन अपना मुंह बंद कर लेता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फिर से सो जाओ, विंग तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, तुम्हें भी पता है विंग तुमसे बहुत प्यार करता है। तब वांगजी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसा किसने कहा कि मुझे उसे फिक्र है, मुझे विंग नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ। सीजन कहता है हाँ तुम्हें विंग नहीं चाहिए, तुम अकेला ही ठीक हो, पर अब तुम सो जाओ, तुम्हें सोने की ज़रूरत है। ऐसे कह के सीजन फिर से वांगजी को सुला देता है और जब वांगजी सोने की कोशिश कर रहा था वांगजी सो भी जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। जब वांगजी फिर से सो जाता है जिनलिंग और सीजन वो दोनों बाहर आता है। जिनलिंग कहता है आपने सच क्यों नहीं कहा। सीजन कहता है तुम क्या नालायक हो, तुमने देखा नहीं वो सपना देख के इतना डर गया था, वो कुछ भी बोले पर उसे भी पता है वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और विंग के ऐसे चले जाना उसे और भी ज़्यादा तकलीफ होगा। जिनलिंग कुछ नहीं कहता। सीजन कहता है जिनलिंग मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ, तुम इन सब में बड़ों की बातों में ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो, ये सब तो चलता रहेगा और हम सब देख लेंगे। जिनलिंग कहता है हाँ मुझे पता है। ऐसे कह के जिनलिंग अपने रूम में चला जाता है थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। विंग ने फैसला लिया था कि वो अपना चेहरा वांगजी को नहीं दिखाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं था कि विंग ने लैंसन का पीछा करना छोड़ दिया। वो उसके सामने नहीं जाएगा पर पीछे से वो लैंसन का हेल्प करेगा। लैंसन जिस बार में गया था, जिस इंसान से मिलने गया था, विंग ने उसका पिक लिया था और विंग अपने 2 एम्प्लॉय को बुलाता है और उस पिक को दिखाते कहता है इस इंसान का पता करो, ये इंसान जहाँ भी होगा मुझे ये इंसान चाहिए। तभी वो 2 एम्प्लॉय विंग के ऑर्डर को मानते हुए वो इस काम में लग गया था। विंग सोच रहा था कुछ तो बात है, वांगजी इतना क्यों परेशान था, अगर वो उसका काम का हिस्सा होता तो सीधा वो उसे गोली मार देता या फिर उसे डराता धमका था, पर वो उसके सामने कुछ अलग से बिहेव कर रहा था, जैसे उस पर्सन से लैंसन कुछ मांग रहा था। विंग बस यही सोच के परेशान था और इधर लैंसन ने भी अपना काम फिर से स्टार्ट कर दिया था। वो अपनी मन लगा के अपनी काम पर ध्यान लगा रहा था। लैंसन अब नॉर्मल था और लैंसन भी उस पर्सन को बेसब्री से ढूंढ रहा था। कैसे भी करके वो पर्सन लैंसन को चाहिए था क्योंकि सिर्फ उसके पास ही उसकी बेटी ई का खबर मिल सकता था। अब इस बात को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। वो पर्सन ना तो विंग को मिला था और ना ही तो लैंसन को मिला था। फाइनली विंग की 2 एम्प्लॉय वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके विंग के पास आता है। फाइनली विंग को पता चल गया था वो पर्सन कहाँ है और विंग सडनली सारे इम्पोर्टेंट काम को छोड़ के वो उस पर्सन के पीछे लग जाता है। वो एक बड़ा सा बिल्डिंग था जो आधा ही बना हुआ था और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, पर उस दिन काम नहीं चल रहा था। उस दिन वो बिल्डिंग पूरा खाली था, वहाँ पर एक भी वर्कर काम नहीं कर रहा था और वो पर्सन आज वहीं पर था, कुछ मीटिंग्स में बिजी था। वो एक छोटा मोटा चोर था। विंग खुद अकेला चला जाता है उस पर्सन से डील करने। आखिर लैंसन को इस पर्सन से चाहिए क्या था, बस यही जानना था। विंग के पास एक गन भी था जो उसका प्राइवेट था। जैसे विंग उस बिल्डिंग पर जाता है वो पर्सन बिल्डिंग की छत पर था, काफ़ी ऊंचाई में। वो बिल्डिंग कम से कम 20 से 25 फ्लोर में था। जब विंग उस बिल्डिंग के टेरेस पर जाता है विंग पहले एक गन शॉट करता है जिसकी वजह से उस पर्सन के आसपास जितने भी लोग थे वो डर के मारे वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो सारे ऐसे मामूली से गुंडे थे, चोर थे जो ऐसी सड़क पर चोरी करता रहता था। वो कोई गैंग का हिस्सा नहीं था और वो सब बस वहीं पर बैठ के पत्ते खेल रहा था और अपना ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था। और विंग के ऐसे गन शॉट करने से उन लोगों को लगा शायद पुलिस होगा, तो वो लोग उस पर्सन को छोड़ के भाग गया। पर तब वो पर्सन थोड़ा डर जाता है और जैसे उसकी नशा था वो उतर जाता है। वो इंसान कहता है तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब विंग कहता है तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर अनजाने में से ही तुमने शायद मेरा बहुत कुछ बिगड़ चुके हो। तभी वो पर्सन कहता है मैंने किया क्या है और तुम कौन हो। तभी विंग अपनी फ़ोन निकाल के वांगजी की फ़ोटो दिखाने लगता है और कहता है तुम इसे कैसे जानते हो। तभी वो पर्सन वांगजी का पिक्चर देख के एकदम से डर जाता है और कहता है ये कौन है। तभी विंग कहता है मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, इस इंसान को तुम कैसे जानते हो। तो गाइस आज का पार्ट यही पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के साथ ऐसी अच्छे स्टोरी को शेयर कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।